हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में फिर से वापस आ चुके हैं हम लोग उसी सीरीज के साथ जो कि हमने प्रीवियसली स्टार्ट की थी, और उसमें हमने HTML एज अ कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट की थी। और HTML के अंदर हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में अभी तक जान लिया, बहुत सी डिफरेंट वीडियोस कवर अप की हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको HTML में कमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं किसी भी लैंग्वेज में या HTML के अंदर, और क्या वर्क होता है कमेंट्स का, किस लिए यूज़ करते हैं, और कमेंट्स बेसिकली वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले क्यों नहीं होते। आज सारे क्वेश्चंस मैं कमेंट्स के मुतालिक आपके क्लियर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये HTML कमेंट्स की वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में कमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। और कमेंट्स वाला जो ये आज का जो टाइटल है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मैं कमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये कमेंट्स एक ऐसी चीज़ है HTML के अंदर जो कि कभी भी आपके ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होती, चाहे आप कुछ भी कर लो। और मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों कमेंट जो है HTML में ब्राउज़र के अंदर प्रिंट नहीं होते। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कमेंट्स की, तो HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। जिसमें इसने सिंपली मुझे एक पैराग्राफ लिख के दे दिया कि HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र, मतलब इनको आप ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं करा सके, जो कि मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन में भी बताया और अभी भी बताया। लेकिन ये कमेंट जो है आपको हेल्प करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को सोर्स कोड करने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करते हैं HTML कमेंट टैग की, वो किस तरह लिखते हैं, तो यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो ये एक सिंटैक्स लिखा है, इसके थ्रू आप कमेंट क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट डालूँ इस तरह करके, राइट योर कमेंट हेयर, तो आप कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं। जैसे HTML, मैंने यहाँ लिखा है HTML कोड हैज़ बीन स्टार्टेड। अब ये एक कमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने कमेंट में क्या लिख दिया, HTML कोड हैज़ बीन स्टार्टेड। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे HTML के कोड लिखना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने कमेंट में लिखा है HTML कोड हैज़ बीन स्टार्टेड। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो उसमें लिखा है नोटिस दैट देयर इज़ एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग। तो ये मुझे बताना चाह रहा है कि अगर आप नोट करें इस कमेंट के अंदर, इस पूरे कमेंट एलिमेंट के अंदर, आपको जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो आपको स्टार्ट में तो शो होगा लेकिन एंड में शो नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी भी कमेंट को HTML में राइट करते हैं तो उसमें हमें एक्सक्लेमेशन पॉइंट को स्टार्ट में डालना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम एंड की बात करें तो एंड में आपको सिर्फ 2 डैश डाल के फंक्शन को एंड कर देना है, और एक्सक्लेमेशन पॉइंट के बाद भी आपको 2 डैश डालने होते हैं ताकि आपका कमेंट स्टार्ट हो जाए। और इसी तरह HTML में हम कमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं हम कमेंट्स की, तो कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड, जो कि ऊपर भी लिखा था, सेम चीज़ है। अगर हम ऐड कमेंट्स की बात करें, ऐड कमेंट्स का मतलब कि किस तरह आप कमेंट्स को ऐड करते हो अपने HTML कोड के अंदर, तो उसमें लिखा है विद कमेंट्स यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स इन योर HTML कोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं कि HTML एक ऐसी चीज़ है, या सॉरी HTML बोल रहा हूँ, कमेंट एक ऐसी एलिमेंट है या एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी HTML ब्राउज़र में या किसी भी HTML कोड में या किसी भी वेब ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होती। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, मतलब सोचने वाली बात है ना कि अगर कमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कभी वेब ब्राउज़र में प्रिंट ही नहीं होता, तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है। तो अगर हम बात करें कि इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका सिंपली यूज़ रिमाइंडर के लिए होता है। जैसे अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बल्कि इस तरह नहीं है, अगर वर्ड की एग्जांपल दूँ मैं आपको, वर्ड का ये जो पेज पूरा बना हुआ है, ये पूरा इतना बड़ा पेज है। अब आप इसमें गौर करें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें एक फ़ाइल का टैग बनाया हुआ है इन्होंने, एक फ़ाइल का नैव मेन्यू बनाया हुआ है, एक इंसर्ट का नैव मेन्यू बनाया, एक डिज़ाइन का, लेआउट का। तो प्रॉपरली इसमें कुछ कोडिंग इस तरह हुई होगी कि जो बना रहा है इस वर्ड डॉक्यूमेंट को, उसको भी समझ आया होगा कि हाँ मुझे यहाँ पे ये बनाना है या मुझे यहाँ पे ये बनाना है, तब जाके ये चीज़ क्रिएट होगी। अब बनाना तो दूर की बात है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इस होम को बनाने के लिए कमेंट ऐड करेगा। कमेंट क्या ऐड करेगा कि मैं यहाँ पे होम बना रहा हूँ। अब अगर मैं होम शुरू करूँगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिखूंगा ना कि मैं होम शुरू कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं होम का फंक्शन बनाऊंगा, अगर मैं होम के टैग लिखना शुरू करूंगा, तो मैं इस तरह करके होम का पहले यहाँ पे कमेंट बनाऊंगा, उसके बाद मैं जितने भी कोड जिस होम को बनाने के लिए लगेंगे वो मैं सारे इधर डाल दूंगा, ये इस तरह करके। अब एग्जाम्पली आप समझें, ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये मैंने होम के टैग्स डाले, इससे क्या होगा, मेरा होम जो ये वाला
टैग है या ये वाला जो नैव मेन्यू है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब मेरा जब होम ये वाला मेन्यू क्रिएट होना शुरू होगा तो जब मैं स्टार्ट करूंगा इंसर्ट मेन्यू तो मुझे फिर क्या करना होगा, मुझे ऐसा कोई कोड डालना होगा जिससे मुझे याद रहे कि हाँ यहाँ पे मैंने होम को एंड किया है और मैं यहाँ से इंसर्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही दिन में तो ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बन जाएगा, हमें बहुत महीने लगेंगे, बहुत साल लगेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम जो है यहाँ पे एंड करेंगे। इसको एंड करने के लिए मैं फिर से यूज़ करूँगा उसी टैग का जो कि मैंने आपको बताया था, इस तरह करके। या तो अगर आपको एंड नहीं करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन का स्पेस दे के भी आप वापस से कोड स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, और इसी तरह आप कमेंट का यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो बेसिकली अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ शॉर्ट वर्ड्स में, तो ये नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स के लिए यूज़ होते हैं HTML कोड में। अगर बात करते हैं कि कमेंट्स को हाइड किस तरह किया जाता है, तो इसमें लिखा है कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड कंटेंट। तो कंटेंट को हाइड करने के लिए भी आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कंटेंट हाइड करने की बात है तो अगर मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिखा है और मुझे इसको हाइड करना है तो मैं इसको एक कमेंट के अंदर लिख सकता हूँ। कमेंट के अंदर किस तरह लिख सकता हूँ, सिंपली मैं जो है इसको यहाँ पे आके लिख दूंगा इस तरह करके, और यहाँ पे मैं इस पी टैग को ऐसे कर दूंगा और फिर इसको यहाँ पे करके क्लोज कर दूंगा एंड में। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है ये है अब एक कमेंट के अंदर, और ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा। मींस दैट कभी भी ये वाला जो कमेंट है ये कभी भी आपको वेब ब्राउज़र में प्रिंट होते हुए नज़र नहीं आएगा। हालांकि मैंने इसको पी टैग में डाला है फिर भी, लेकिन इसके बाहर का टैग अगर हम देखें तो वो कमेंट का टैग है। तो ऑब्वियसली कमेंट कभी भी वेब ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होता है, इसलिए ये पी टैग भी प्रिंट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं किसी प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर की, जैसे अगर हम VS कोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रीन कलर से कमेंट शो होता है, जिसका मतलब है कि आपने कमेंट लिखा है। जैसे इधर भी अगर आप देखें इसने मुझे एग्जांपल में भी ग्रीन कलर से शो किया, क्योंकि कमेंट जब आप लिखते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में वो हमेशा आपको ग्रीन कलर से शो होगा, जो कि इंडिकेट करता है हाँ आपने यहाँ पे कमेंट लिखा है। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह कमेंट जो है आपको कंटेंट हाइड करने के लिए यूज़ हो सकता है, तो उसकी एक टोटल एग्जांपल यहाँ पे जो कि मैंने आपको अभी दिखाई भी थी। इस तरह करके आप जो है कमेंट को हाइड कर सकते हैं पी टैग में, किसी भी टैग में। ज़रूरी नहीं है पी टैग हो, हेडिंग टैग हो या डिफ टैग हो या कोई भी और टैग हो HTML का, उससे थ्रू भी आप कमेंट ऐड करके उसको हाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि एक इनलाइन कमेंट को किस तरह हम जो है हाइड कर सकते हैं यूज़ करते हुए कमेंट्स को, तो इसमें लिखा है कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड पार्ट्स इन द मिडल ऑफ द HTML कोड। जैसे अगर आपको किसी भी एक पैराग्राफ में से कोई भी चीज़ को हटाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कमेंट ऐड कर सकते हैं बजाय उसको मिटाने के। तो उससे क्या होगा, आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसके साथ एक पैराग्राफ में अगर मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस इज़ ग्रेट टेक्स्ट इज़ अ पैराग्राफ, तो उसमें क्या होगा, ये ग्रेट टेक्स्ट मैं चेक कर सकता हूँ कि ये सही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको कमेंट आउट करके भी इसको पढ़ सकता हूँ वही टेक्स्ट पूरा। तो उससे ये ग्रेट टेक्स्ट मुझे वेब ब्राउज़र में शो भी नहीं होगा और मेरे कोड में भी लिखा होगा, जिससे मुझे पढ़ने में भी आसानी होगी और ये भी पता चलेगा कि ग्रेट टेक्स्ट जो मेरे पैराग्राफ में लिखा है, ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। तो मैं एग्जाम्पली आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रेट टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है मेरे पैराग्राफ में मुझे सही लग रहा है या नहीं। अगर सही लगेगा तो आप अनकमेंट कर सकते हैं इसको, और अगर गलत लगेगा तो आप फिर से आप इसको कमेंट करके रिमूव कर सकते हैं, या तो आप पूरा बैक स्पेस करके भी रिमूव कर दें अगर आपको कमेंट में भी सही नहीं लग रहा। अगर हम इधर बात करें तो इधर लिखा है कमेंट्स आर आल्सो ग्रेट फॉर डिबगिंग HTML बिकॉज यू कैन कमेंट आउट HTML लाइन्स ऑफ कोड वन एट अ टाइम टू सर्च फॉर एरर्स। जैसे अगर आपको कोई भी एरर शो हो रहा है, अब आपके HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप जो है क्या कर सकते हो, HTML लाइंस को एक टाइम में ही पूरा कमेंट कर सकते हो देखने के लिए कि क्या एरर आपको मिल रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कमेंट्स, अगर आप इसको यूज़ करें तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं ये आपके लिए। और कमेंट्स की वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जो कि कभी भी वेब ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होता। अगर मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पी टैग लिखूँ और उसके साथ मैंने दो कमेंट्स लिखे हैं, जैसे दिस इज़ अ कमेंट और रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर। मैं यहाँ पे सेव करके रिलोड करूँगा। सिंपली रिलोड करने के बाद अगर मैं आपको शो करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे दिस इज़ अ पैराग्राफ शो हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो कमेंट्स वगैरह लिखे हैं वो शो नहीं हो रहे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये सारे टैग्स कमेंट्स में लिखे हैं इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पी टैग को भी कमेंट में ऐड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पी टैग है ये भी आपको अब शो नहीं होगा जो हमें अभी शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको भी अब कमेंट में ऐड कर दिया। तो मैं Ctrl+S से यहाँ सेव करके करूँगा रिलोड, तो आपने देखा पूरा पेज मुझे एम्प्टी शो हो रहा है क्योंकि मैंने पी टैग को भी यहाँ कमेंट आउट कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसके साथ H1 डालूंगा, क्योंकि मैंने इसको अनकमेंट किया हुआ है इसलिए मुझे H1 तो यहाँ शो होगा ही होगा। तो मैं लिखूँगा इसके अंदर हेडिंग 1, सेव करेंगे रिलोड,
तो आपने देखा ये हेडिंग 1 मुझे शो हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पी टैग की वो मुझे शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया है। तो इस तरह करके आप जो है कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, या किसी भी चीज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं किसी भी कह सकते हैं किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में ज़रूर समझ में आया होगा कि बेसिकली HTML में कमेंट्स का क्यों हम यूज़ करते हैं, वर्क क्या है कमेंट्स का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे कमेंट्स के ऊपर तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।